माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि फसल बीमा और जो ऐसे फार्मर जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए सरकार की ओर से विशेष ये योजना है। तो इसके अंदर जो ऐसे किसान हैं जो जमीन को जुताई के ऊपर लेते हैं, उन किसानों के लिए जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए फसल बीमा योजना के अंदर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर अगर आते हैं तो उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलता है। Second supplementary. Okay. Sir, in the year 2016, the Niti Aayog came up with an expert committee report on a माननीय अध्यक्ष जी, Absence of transparency in tie-ups with landlords makes these tenant farmers pay exorbitant and unreasonable payouts in cash and kind. In most cases, it is 50% of produce. What measures is the government taking to curb such exploitation by the landlords? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि ऐसे किसान हैं जिनको फसल बोने के बाद में अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है तो उनके लिए कानून बना हुआ है और वो कानून के अंदर अगर आते हैं और कानून के दायरे के अंदर वो अगर जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनका संरक्षण मिलता है। और उसके लिए जो भूमि स्वामी है वो भूमि स्वामी अपने जब एग्रीमेंट पहले करता है तो उस समय जो उसकी शर्तें हैं उसके आधार पर वो अगर राज्य का एक्ट है उसके अंदर जाकर अगर न्याय मांगता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा उन ऐसे किसानों को संरक्षण भी मिलता है और न्याय भी दिया जाता है। संजय जायसवाल जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न होगा कि बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं लागू किया है। राज्य के कृषि मंत्रियों को बुला करके यहाँ बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा हर राज्य में लागू हो, इसके बारे में क्या कोई विचार सरकार कर रही है? हेलो, आवाज सब सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे सुनाई में पड़ रहा है। तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, यूनिक 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1328 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री दीपक बेज। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।